हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक सॉल्यूशन। आज हमने बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स। आज हमने ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स, कंपोनेंट्स ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, वर्किंग ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, इंजेक्शन मोल्डिंग का एडवांटेजेस। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में इंजेक्शन मोल्डिंग बोला तो क्या है, दो वर्ड्स है। वन वर्ड इज इंजेक्शन, सेकेंड word is molding. इंजेक्शन, द फोर्सफुल इंसर्शन ऑफ ए सब्सटेंस अंडर प्रेशर। एक सब्सटेंस को अंडर प्रेशर से हमने फोर्सिफुली इंसर्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर ने इंजेक्शन देता है, इसमें इंजेक्शन का अंदर दवाई रहता है, उसका पीछे से उसने फोर्सफुली प्रेशर प्रेशर क्रिएट कर लेता है, वही टाइम में दवाई बॉडी में जाता है। सेम एग्जाम्पल वही है, फोर्सफुली एक सब्सटेंस को अंडर प्रेशर से इंसर्ट करना, ये है इंजेक्शन। नेक्स्ट, मोल्डिंग, टू कन्वर्ट समथिंग इनटू पर्टिकुलर शेप बाय प्रेसिंग और पुटिंग इनटू अ मोल्ड। एक मोल्ड का अंदर हमने प्रेस किया हुआ मटेरियल को पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट करना, ये है मोल्डिंग। ये दोनों कंबाइन होके, इंजेक्शन प्लस मोल्डिंग दोनों कंबाइन होके हो जाता है इंजेक्शन मोल्डिंग। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग पार्ट्स बाय इजेक्टिंग मोल्टन मटेरियल इनटू अ मोल्ड। ये इंजेक्शन मोल्डिंग बोला तो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है पार्ट प्रोड्यूस करने के लिए, वो मोल्टन मटेरियल को एक मोल्ड का अंदर इंजेक्ट करने का प्रोसेस है ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। नेक्स्ट, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का प्रिंसिपल। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का प्रिंसिपल बहुत इजी है। होपर का अंदर ग्रेनुअल मटेरियल, वो ग्रेनुअर प्लास्टिक मटेरियल होपर का अंदर डालने के बाद वो मटेरियल मेल्ट हो जाता है। इन बैरल में वो मटेरियल मेल्ट हो जाता है। वो मेल्टेड मटेरियल पुश कर लेता है, मोल्ड का अंदर पुश कर देता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू। वो मोल्टन मटेरियल विद द हेल्प ऑफ स्क्रू प्रेशर कर लेता है, वो मोल्ड का अंदर मटेरियल घुस जाता है। कब घुस जाता है? मोल्ड क्लोज कंडीशन में रहता है, वही टाइम में मटेरियल मोल्ड का अंदर घुस जाता है विथ थ्रू द नोजल। नेक्स्ट, अंदर मटेरियल घुसा हुआ मटेरियल कंप्लीटली मोल्ड कैविटी का अंदर फुलफिल हो जाता है। नेक्स्ट, कीप सम बेरिंग प्रेशर, सम प्रेशर हमने वही टाइम प्रेशर क्रिएट कर देता है कुछ टाइम के लिए, वही वो प्रेशर को बोल देता है होल्डिंग प्रेशर। कुछ टाइम के लिए रख देता ना, ये होल्डिंग टाइम। आफ्टर कूलिंग इट विल सॉलिडिफाई टू शेप विच द मोल्ड कैविटी गॉन। कैविटी में मोल्ड का अंदर कैविटी कैसा दिया है ना, वही शेप में वो सॉलिडिफाई हो जाता है। देन मोल्ड ओपन हो जाता है, फाइनल प्रोडक्ट हमको बाहर आ जाता है। ये है इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रिंसिपल। नेक्स्ट है मटेरियल यूज्ड। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए कौन सा मटेरियल यूज कर लेता है? बेसिकली मेटल यूज कर लेते हैं, इसमें मेटल्स यूज कर लेता है, ग्लासेस, इलास्टोमर, कन्फेक्शन एंड मोस्ट कॉमनली थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ये इंडस्ट्री में ज्यादा मटेरियल यूज कर लेता है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग मटेरियल इसमें यूज कर लेता है इंजेक्शन मोल्डिंग में ज्यादा। तो नेक्स्ट, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का वो डिफरेंस क्या है, वो क्या चीज हो जाता है, अलग हमने डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बेसिकली तीन टाइप्स है। फर्स्ट वन, हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। हमने डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट वन, हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ये हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्या हो जाता है? इट इज अ वर्टिकल मशीन विच कंसिस्ट ऑफ अ बैरल, प्लंजर, बैंड हीटर्स, रैक एंड पिनियन सिस्टम टू मूव पुश rod up and clamping unit and a mold। ये हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, ये छोटा से इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन रहता है, ये वर्टिकल रहता है, हॉरिजॉन्टल नहीं रहता है। नेक्स्ट, ये इंजेक्शन मोल्डिंग हमने यूज कर लेता है छोटा छोटा पार्ट, सिंगल कैविटी का पार्ट प्रोड्यूस करने के लिए, लो क्वांटिटी पार्ट प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट, ज्यादातर तो यूज कर लेता है प्रोटो सैंपल बनाने के लिए, ये मशीन यूज कर लेता है। ये मशीन कैसा यूज वर्क होता है? ये सिंपल हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, हैंडल्स, ये दोनों हैंडल्स
का वर्क क्या है, वो मटेरियल को मोल्ड का अंदर इंजेक्ट करने के लिए ये हैंडल यूज कर लेता है। ये हैंडल को कितना प्रेशर से हमने नीचे दबाता है, वो है इंजेक्शन प्रेशर। कितना टाइम में कर लेता है, वो इंजेक्शन टाइम। नेक्स्ट, वो मोल्ड मोल्ड का अंदर मटेरियल जाने के बाद कुछ समय तक हमने उसको प्रेशर से होल्ड करके रख देता है, वो ये होल्डिंग प्रेशर एंड होल्डिंग टाइम। ये सब प्रोसेस इसमें मैनुअली होता है। वो एक कंपोनेंट को कितना प्रेशर चाहिए, कितना टाइम चाहिए, होल्डिंग प्रेशर एंड इंजेक्शन प्रेशर बाय मैनुअली, वो अंदाज से इसमें मैनुअली प्रेस करना पड़ता है। ये है पुश रॉड। ये पुश रॉड क्या कर लेता है, ये पुश रॉड क्या कर लेता है, मटेरियल को मोल्ड के अंदर घुसने के लिए हेल्प कर लेता है, वो मटेरियल को नीचे पुश कर लेता है। नेक्स्ट, ये होपर। ये होपर में क्या कर लेता है, मटेरियल को लोड कर लेता है। ये होपर बहुत छोटा रहता है, इसमें 1 kg 2 kg 3 kg ऐसा मटेरियल फिल करके नहीं रख सकता हमने। पहला मटेरियल को ओवन में प्रीहीट करने का। नेक्स्ट, वो कंपोनेंट का शॉर्ट साइज क्या है, कंपोनेंट कितना कैविटी का है उतना कैविटी, कंपोनेंट प्लस रनर दोनों सब मिलके कितना वेट हो जाता है, उसका सबसे अंदाज से इसमें मटेरियल डाल देता है होपर में। ये है बैंड हीटर। ये बैंड हीटर्स का क्या काम है, एक बैंड हीटर नहीं तो दो बैंड हीटर्स रहता है। वो मटेरियल रहता है, ग्रेनुअल प्लास्टिक मटेरियल रहता है ना, वो मटेरियल को मोल्टन कर लेता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लेता है। अलग अलग पॉलीमर्स का अलग अलग मेल्टिंग टेम्परेचर रहता है, कौन सा मटेरियल को कितना मोल्डिंग टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर हमने इसमें सेट कर लिया। ये है नोजल। ये नोजल की नोजल का काम क्या है, वो मोल्टन मटेरियल को, इसमें आया हुआ मोल्टन मटेरियल को मोल्ड का अंदर पुश करने, मोल्ड का अंदर घुसने के लिए वो एंट्री कर लेता है, ये है नोजल। नेक्स्ट, ए मोल्ड। ये मोल्ड इसमें लोड कर लेता है, मैनुअली मोल्ड को इसमें रखना पड़ता है। ये है क्लैंपिंग लिवर्स। ये क्लैंपिंग लिवर्स का क्या काम है, वो मोल्ड रखने के बाद उसको टाइट करने के लिए, क्लैंप करने के लिए, वो मोल्ड मटेरियल इंजेक्ट होता है ना, वही टाइम ओपन नहीं होना चाहिए। इनकेस मटेरियल वो प्रॉपर से हमने क्लैंपिंग नहीं किया, मोल्ड को ऐसा ओपन कंडीशन में रखा तो इंजेक्ट कर लेता ना, वही टाइम हमने पार्टिंग लाइन में पूरा मटेरियल घुस जाता है। वो क्लैंपिंग लिवर से वो पूरा टाइट करने का, कितना टन्नेज चाहिए, कितना लोड देना चाहिए हमने उतना क्लैंपिंग लिवर से क्लैंप करने का मोल्ड को। तो उसका सिंपल मेथड है, वो मोल्ड क्लोज किया, इसमें मोल्ड का लोकेशन पे मोल्ड रखने का। नेक्स्ट, क्लैंपिंग लिवर से मोल्ड को टाइट करने का, ऊपर में कितना शॉर्ट साइज है हमारा उतना मटेरियल डाल देने का। नेक्स्ट, हैंडल बार से इंजेक्शन प्रेशर डालने का, वो मटेरियल अंदर मोल्ड के अंदर घुस जाता है। साइकिल टाइम हमको, कूलिंग टाइम कितना चाहिए उतना मोल्ड ओपन कंडीशन में रखने का। नेक्स्ट, वो मोल्ड को निकाल के मैनुअली ओपन करने का, पार्ट निकाल के फिर से क्लोज करके सेम इसमें रख देने का। ये है सिंपल मेथड हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग का। नेक्स्ट वन, सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ये सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। बोथ ऑफ दीज आर सिमिलर इन वर्किंग एंड मेजर पार्ट। दोनों का सेम फंक्शन है उसका। वो फंक्शन कैसा होता है नेक्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कशन करेंगे। ओनली डिफरेंस क्या है सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक मशीन का, सेमी ऑटोमेटिक मशीन को पार्ट को इजेक्ट होने के बाद पार्ट को मैनुअली निकालना पड़ता है। ऑटोमेटिक मशीन को क्या हो जाता है, मटेरियल कंटिन्यूअसली बिन में गिरता रहता है, उसका साइकिल कंप्लीट होने के बाद मटेरियल नीचे गिर जाता है, उसको कुछ मैन पावर नहीं चाहिए, एक बार सेट कर दिया कंटिन्यूअस मटेरियल वो नीचे गिरता रहता है उसका साइकिल सबसे। बट सेमी ऑटोमेटिक में मटेरियल इजेक्ट होने के बाद मटेरियल मैनुअली निकाल के हमारा बिन में चेक करके ये रखना पड़ता है। इसमें क्या हुआ है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन में दो टाइप्स है। ऑटोमेटिक मशीन में सिंगल टाइप है, वो हॉरिजेंटल, वर्टिकल में ऑटोमेटिक नहीं रहता है, ये सेमी ऑटो में चलता है वर्टिकल। सेमी ऑटोमेटिक में हॉरिजेंटल इंजेक्शन मोल्डिंग रहता है, ये वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग रहता है। बट ऑटोमेटिक में ओनली वर्टिकल मशीन। ये हॉरिजेंटल इंजेक्शन मोल्डिंग बोला तो क्या है, हॉरिजेंटल इंजेक्शन मोल्डिंग में मोल्ड हॉरिजेंटली क्लैंप होता है। नेक्स्ट, मटेरियल हॉरिजेंटली इंजेक्ट होता है मटेरियल, ये है हॉरिजेंटल। इन वर्टिकल मोल्डिंग मशीन में क्या रहता है, मोल्ड एक फिक्स्ड एक कोर है एक कैविटी है,
वो वर्टिकली क्लैंप होता है इसमें। वर्टिकली क्लैंप होता है ये पिक्स। ये नीचे रहता है, ये ऊपर वाला ये मूवमेंट होता रहता है, नीचे ऊपर मूवमेंट होता है, ये वर्टिकली क्लैंप होता है। नेक्स्ट मटेरियल इंजेक्ट होता है, ये मटेरियल वर्टिकली इंजेक्ट होता है मोल्ड का अंदर, उसका स्क्रूबिश ये इधर रहता है, इधर से मटेरियल अंदर घुस जाता है। ये ओनली इतना डिफरेंस है। नेक्स्ट वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग में अलग अलग मशीन रहता है। एक एक स्लाइडर रहता है, स्लाइडिंग मशीन बोला तो हॉरिजेंटली स्लाइडिंग होता रहता है। नेक्स्ट रोटरी भी रहता है इसमें, रोटरी 180 डिग्री से इसमें रखता है, इधर एक पिक साफ रहता है, इधर एक पिक साफ रहता है। वो मोल्डिंग इधर हमने उधर इंजेक्ट मटेरियल इंजेक्ट होने तक, वो कंप्लीट साइकिल होने तक कुछ इंसर्ट मोल्डिंग है, तो ये हाफ में इंसर्ट लोड करके रखने का। नेक्स्ट दबाने के बाद वो मटेरियल ये पार्ट ये पिक्स आप इधर जाएगा, ये पिक्स आप इधर आएगा, फिर से इधर का वर्क साइकिल कंप्लीट होने तक इधर मटेरियल को इजेक्ट करके रखने का। ये है वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग एंड हॉरिजेंटल इंजेक्शन मोल्डिंग। एक कंपोनेंट बनने के लिए, एक मोल्डेड कंपोनेंट बनने के लिए ये मेन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट वन चाहिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन चाहिए। सेकंड चाहिए उसका एक्सिलरी इक्विपमेंट। एक्सिलरी इक्विपमेंट बोला तो डीह्यूमिडिफायर चाहिए, नहीं है तो होपर चाहिए, नहीं है तो ओवन चाहिए। होपर तो मोल्ड का मशीन का साथ ही वो फिक्स रहता है। नेक्स्ट एक एक रहता है ये डिह्यूमिडिफायर, मटेरियल वो नीचे से गर्म कर देने का, वो मटेरियल वो लोडर से होपर में डाल देने का। वो डिह्यूमिडिफायर अच्छे से मटेरियल प्री हीट हो जाता है। थर्ड वन है ओवन। ओवन में नॉर्मल मटेरियल प्री हीट करने का, फिर से ओवन हॉपर में वो मैनुअली डाल देने का। मटेरियल क्यों प्री हीट करने का? मटेरियल प्री हीट नहीं किया तो क्या क्या दिक्कत होता है? मटेरियल प्री हीट क्यों करना पड़ता है? मटेरियल का अंदर वो ग्रैन्युलर प्लास्टिक मटेरियल रहता है ना, उसका अंदर का मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए मटेरियल को प्री हीट करना पड़ता है। नेक्स्ट वन चाहिए रॉ मटेरियल, चाहिए प्लास्टिक मटेरियल। नेक्स्ट मोल्ड चाहिए। ये बेसिक चार चीज तो चाहिए ये कंपोनेंट बनने के लिए। मैन पावर तो चाहिए वो सेट करने के लिए, बट ये चार चीज बेसिकली चाहिए। एक चारों चीज मिलके एक इंजेक्शन मोल्डेड कंपोनेंट बन जाता है। नेक्स्ट वन मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। एक इंजेक्शन मोल्डिंग में ले क्या क्या मेन कंपोनेंट्स है, क्या क्या सब कंपोनेंट्स मिलके एक मोल्डिंग मशीन बन जाता है। दीज ऑल आर मेन कंपोनेंट्स: hopper, reciprocating screw, heater, barrel, mold, clamping unit, mold unit, injection unit, cooling channel, कंट्रोल सिस्टम। इसमें हमने डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। दिस इज द होपर। इसमें क्या कर लेता है, रॉ मटेरियल को फीड कर लेता है। ये फीड होपर में वो रॉ मटेरियल को डाल देता है। रॉ मटेरियल का वो होपर में एक एक टाइम में प्री हीट होता है, नहीं है तो डिह्यूमिडिफायर में करना पड़ेगा, नहीं है तो ओवन में करके इसमें ये मटेरियल डाल देने का। नेक्स्ट ये है रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू। दिस इज द रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू। ये रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू का काम क्या है, वो रॉ मटेरियल को, होपर में डाला हुआ रॉ मटेरियल को वो मोल्ड तक लेके जाने का, ये रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू का काम है। उसका दो काम है, एक रॉ मटेरियल को फॉरवर्ड मूव करने का, रॉ मटेरियल को मोल्ड का अंदर इंजेक्ट करने के लिए। सेकेंड वन मटेरियल को मिक्सअप करने के लिए। कितना आरपीएम में सेट किया रहता है ना रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू घूमने के लिए, वो स्पीड से घूमता रहता है, वही टाइम मटेरियल अच्छे से मिक्सअप हो जाता है। बेसिक मटेरियल है तो ब्लैक नेचुरल है तो ज्यादा उसका मटेरियल मिक्सअप का जरूरत नहीं रहता है। एक एक कंपोनेंट का रहता है, वो ब्लैक रेड ग्रीन येलो अलग अलग कलर का मटेरियल चाहिए रहता है। वही टाइम ने नेचुरल मटेरियल में मास्टर बैच मिक्स किया हुआ रहता है ना, वही टाइम से अच्छे से मटेरियल मास्टर बैच दोनों मिक्स होने के लिए जरूरत है, वही टाइम में एक काम में आ जाता है। नेक्स्ट वन हीटर्स। दिस इज द बैरल। नेक्स्ट वन बैरल। ये है पूरा कंप्लीटली बैरल। ये बैरल क्या है, बैरल का अंदर रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू रहता है, ये बैरल है। नेक्स्ट वन हीटर। ये हीटर क्या है, इधर लगा हुआ है, ये हीटर्स है। ये हीटर का काम क्या है, इधर मटेरियल डाला हुआ रहता है, वो सॉलिड स्टेट में रहता है। ये सॉलिड स्टेट मटेरियल को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, वो मटेरियल को मोल्टन करने के लिए ये हीटर्स यूज हो जाता है। ये हीटर्स बैरल का ऊपर रहता है, ये 2 3 4 5 वो मटेरियल
बैरल साइज कितना बड़ा रहता है उसका सबसे वो मटेरियल, ये हीटर रहता है उसका सराउंडिंग, वो टनेज के ऊपर डिपेंड रहता है कितना बड़ा बैरल है, कितना बड़ा हीटर से वो। नेक्स्ट एक नोजल का ऊपर भी हीटर रहता है कंप्लीटली मटेरियल को मेल्ट करने के लिए। नेक्स्ट मोल्ड, दिस इज द मोल्ड। ये मोल्ड है, मोल्ड का एक वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें मोल्ड क्या क्या होता है, कोर क्या है, कैविटी क्या है, इजेक्टर पिंस क्या है, इसमें एक एक कंपोनेंट मोल्ड बेस कौन सा मटेरियल में बनता है, कोर कैविटी कौन सा मटेरियल में बनता है, कितना हार्डनेस रहना चाहिए, टाइप्स ऑफ मोल्ड्स क्या है, ये अलग अलग चीज आ जाता है। ये मटेरियल है, इसमें हमको रिक्वायर्ड शेप क्या चाहिए, इसमें वो शेप साचा बोलता है ना, वो साचा बना हुआ रहता है इसमें मोल्ड में। नेक्स्ट वन क्लैंपिंग यूनिट, दिस दिस पार्ट इज द क्लैंपिंग यूनिट। इसमें एक क्लैंपिंग मोल्ड को क्लैंप कर लेता है। दिस इज द फिक्स प्लेटन, दिस इज मूवेबल प्लेटन। ये दोनों प्लेटन, फिक्स प्लेटन में कैविटी को फिक्स कर लेता है, मूवेबल प्लेटन को वो कोर फिक्स किया हुआ रहता है, टाइट किया हुआ रहता है। नेक्स्ट हो मोल्ड यूनिट, दिस इज द मोल्ड यूनिट। मोल्ड यूनिट बोलते हैं, इसमें मोल्ड को लोड किया रहता है। इंजेक्शन यूनिट, दिस इज कंप्लीट पार्ट इज इंजेक्शन यूनिट। मटेरियल को इंजेक्ट करने के लिए ये होपर आ जाएगा, स्क्रू, बैरल, नोजल, ये सब आ जाता है, वो इंजेक्शन यूनिट मटेरियल को मोल्ड के अंदर इंजेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट वन कूलिंग चैनल, एक कूलिंग चैनल चाहिए। कूलिंग चैनल मशीन में क्यों चाहिए, मटेरियल कंटिन्यूअसली, मोल्ड कंटिन्यूअसली रन हुआ तो मशीन कंटिन्यूअसली रन रहता है, वही टाइम मशीन हीट हो जाता है, हीट हो गया तो मशीन में कुछ प्रॉब्लम आने के लिए चालू हो जाता है। मटेरियल को एक नॉर्मल कूल रखने के लिए एक कूलिंग चैनल्स यूज किया रहता है, वो चिलर को नहीं तो कूलिंग टावर को ज्वाइंट हुआ रहता है, एक इन एक आउट। मटेरियल वाटर इन हो जाता है, वो गर्म पानी बाहर से आके फिर से कूलिंग टावर में जाके ये सर्कुलेशन होता रहता है। नेक्स्ट वन कंट्रोल, कंट्रोल सिस्टम। एक कंट्रोल सिस्टम हमने बोलता है पीएलसी, एक इसका यूज क्या है, टेम्परेचर रेगुलेशन, टाइमर, इंजेक्शन प्रेशर, होल्डिंग प्रेशर, स्पीड। नेक्स्ट इंजेक्शन कितना टाइम में इंजेक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने ऑटोमेटिक इंजेक्शन ऑटो में डाला हुआ रहता तो 2 टाइम में, हमने 2 टाइम नहीं तो 3 स्ट्रोक में इंजेक्शन देना पड़ता है, क्योंकि पार्ट उधर ही स्टक होके बैठा नहीं चाहिए, क्योंकि पार्ट स्टक होके उधर ही बैठा तो सेकंड शॉट में मोल्ड डैमेज होने के लिए चांसेस हो रहा है, वही हमने 2 दिया रहता है, वो सब सेटिंग कर लेता है ये पीएलसी में। ये पीएलसी कंप्लीटली मशीन को कैसा वर्क होने का क्या है कंप्लीटली कंट्रोल कर लेता है पीएलसी। नेक्स्ट वर्किंग ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कैसा वर्क हो जाता है, इसमें देख रहे हैं, दिस इज द मूविंग ऑफ, दिस इज द पिक्स ऑफ। ये प्लेटन है, ये मूविंग, ये मूव हो रहा है, ये प्लेटन है, ये पिक्स है, ये कैविटी है, ये कोर है। नेक्स्ट ये है, ये इजेक्टर पिंस, ये कंपोनेंट हमको बन रहे हैं। ये कंप्लीटली यूनिट है ना, ये इंजेक्शन यूनिट है, ये डाई एंड मोल्ड यूनिट है, ये क्लैंपिंग यूनिट है। ये अभी इसमें दिखता है कैसा वर्क हो रहा है। मूविंग ऑफ, पिक्स ऑफ, दिस इज द प्रोडक्ट, these आर द इजेक्टर पिंस। इंजेक्शन यूनिट से मटेरियल इंजेक्ट हो गया, इधर सॉलिडिफाई हो गया, वो मोल्ड ओपन हो गया, मटेरियल इजेक्ट हो गया। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। एक क्या है प्रोसेस, इसमें बैरल से मटेरियल रीफिल होके बैठा है, वो मटेरियल रीफिल हुआ मटेरियल है ना, वो मटेरियल मेल्ट हुआ रहता है, वो मेल्ट हुआ रहता है मटेरियल, मोल्ड कब क्लोज हो जाता है वही टाइम में मटेरियल मोल्ड का अंदर इंजेक्ट हो जाता है। इंजेक्ट होने के बाद इंजेक्शन यूनिट पीछे आ जाता है, वही टाइम हमारा कूलिंग टाइम साइकिल, कूलिंग साइकिल चालू हो जाता है। मटेरियल कूलिंग चालू हो जाता है ना, वही टाइम मोल्टन मटेरियल वो सॉलिडिफाई हो जाता है। कौन सा शेप, कोर एंड कैविटी कैसा रिक्वायर्ड शेप है, पर्टिकुलर शेप है, वही शेप में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। सॉलिडिफाई होने के बाद मोल्ड ओपन हो जाता है, मोल्ड ओपन होने के बाद ये इजेक्ट हो जाता है, इजेक्ट होने के बाद पार्ट नीचे गिर जाता है, ये ऑटोमेटिक में पार्ट नीचे गिर जाता है।
सेमी ऑटो में ये मैनुअली पार्ट को बाहर निकाल के रखना पड़ता है। दिस इज अ सिंपल वर्किंग ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इट इज अ हाई वॉल्यूम प्रोसेस। ज्यादा वॉल्यूम है तो इंजेक्शन मोल्डिंग यूज कर लेता है। वाइड रेंज प्लास्टिक मटेरियल वो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस से हमने यूज कर लेता है। वाइड रेंज बोला तो 90% प्लास्टिक मटेरियल को इंजेक्शन मोल्डिंग ही यूज कर लेते हैं। क्लोज डायमेंशन, एक्यूरेट डायमेंशन चाहिए तो हमको ये इसमें भी इंजेक्शन मोल्डिंग में अचीव हो सकता है। इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स पार्ट विच आर हैविंग hinges, snappets एंड होल्स। कॉम्प्लेक्स पार्ट रहता है, बड़ा पार्ट रहता है। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो ज्यादा यूज हो रहा है। ये सब पार्ट में इंजेक्शन मोल्डिंग यूज हो जाता है। पॉसिबल टू प्रोड्यूस ग्लासेस सरफेस फिनिश पार्ट्स। एस्थेटिकल पार्ट, अपीयरेंस अच्छा वाला चाहिए, कौन सा रिक्वायर्ड शेप में चाहिए, वो शेप का कौन सा टेक्सचर चाहिए। ये टेक्सचर केमिकल इचिंग, ईडीएम, अलग अलग प्रोसेस है वो मोल्ड में अप्लाई करने का। वो सेम मिरर फिनिश चाहिए तो कंप्लीटली मोल्ड को मिरर पॉलिश कर देने का। वो रिक्वायर्ड शेप में इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग में अचीव कर सकता है। These all are about basic of injection molding machines. Thank you. Thank you for watching the video.